सुनीता अपने पति विक्रम को सिर्फ एक मामूली ड्राइवर समझकर रोज ताने देती थी। उसे अपने ही पति को समाज में मिलवाने में शर्म आती थी। लेकिन जिस दिन शहर के आईजी ने उस ड्राइवर के सामने झुककर सैल्यूट मारा, सुनीता की दुनिया हिल गई। आखिर कौन था विक्रम और उसने अपनी पत्नी से इतना बड़ा राज क्यों छिपाया? देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी लखनऊ के गोमती नगर के एक छोटे से जर्जर मकान में सुबह की शुरुआत चाय की खुशबू से नहीं, बल्कि सुनीता की कड़वी बातों से होती थी। 34 साल का विक्रम आईने के सामने खड़ा होकर अपनी खाकी वर्दी के बटन लगा रहा था। यह वर्दी किसी पुलिस वाले की नहीं, बल्कि एक प्राइवेट ड्राइवर की थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक ठहराव था जो सुनीता को आग बबूला कर देता था। सुनीता ने रसोई से बर्तनों को जोर से पटकते हुए आवाज लगाई, अरे सुन रहे हो? आज बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख है। तुम्हारे उस सेठ से कहो कि तनख्वाह टाइम पर दे दिया करे, या फिर ऐसे मैं ही चली जाऊं उसके सामने हाथ फैलाने। विक्रम ने अपनी टोपी सिर पर रखी और शांत स्वर में जवाब दिया, सुनीता, मैंने सेठ जी से बात की है, शाम तक पैसे मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो। चिंता? सुनीता तमतमाते हुए कमरे में आई। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों था। चिंता ना करूं तो क्या करूं विक्रम? मेरी बहन विनीता को देखो, उसका पति सरकारी इंजीनियर है, हर साल नई गाड़ी, नया फ्लैट, और मेरी किस्मत एक ड्राइवर के पल्ले बांध दी, जिसे पूरा दिन एक अमीरजादे की जी हुजूरी करनी पड़ती है। मुझे शर्म आती है विक्रम। किसी किटी पार्टी में जब सहेलियां पूछती हैं कि पति क्या करते हैं, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है कि तुम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हो। विक्रम के हाथ एक पल के लिए रुके, उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उभरा, लेकिन उसने तो उसे तुरंत छिपा लिया। वह चाहता तो अभी बता सकता था कि वह असल में कौन है। वह बता सकता था कि वह जिस सेठ धनराज की गाड़ी चलाता है वह शहर का सबसे बड़ा माफिया है, और वह खुद सीबीआई का एक अंडरकवर अफसर है जो पिछले 6 महीने से अपनी जान हथेली पर रखकर सबूत इकट्ठे कर रहा है। लेकिन वह मिशन इतना गुप्त था कि अगर सुनीता को जरा सी भी भनक लगती तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते और धनराज जैसे साथी अपराधी को शक हो जाता। विक्रम मुस्कुराया और अपना टिफिन उठाया। वक्त बदलेगा सुनीता, बस थोड़ा सा भरोसा रखो, मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हें मुझ पर गर्व होगा। गर्व? सुनीता ने हताशा में सिर पीटा। गर्व तब होता है जब जेब में पैसा हो। जाओ, अब तुम्हारी मलिक के घंटी बज रही होगी। विक्रम बिना कुछ कहे घर से निकल गया। बाहर उसकी पुरानी साइकिल खड़ी थी जिससे वह सेठ धनराज के बंगले तक जाता था। रास्ते भर विक्रम के दिमाग में सुनीता के ताने नहीं, बल्कि सेठ धनराज की आज होने वाली डील चल रही थी। आज रात सेठ के फार्म हाउस पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी जहां शहर के कई भ्रष्ट नेता और ड्रग माफिया आने वाले थे। विक्रम जानता था कि आज की रात सब कुछ खत्म होने वाला है, या तो धनराज का साम्राज्य या फिर खुद विक्रम की जिंदगी। शाम हुई तो शहर रोशनी से नहीं उठा, रोशनी से नहा उठा। सेठ धनराज के आलीशान फार्म हाउस के बाहर महंगी गाड़ियों का तांता लगा था। शहर के बड़े बड़े रईस, नेता और अफसर वहां मौजूद थे। संयोग से सुनीता की ममेरी बहन, जिसकी शादी एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर से हुई थी, वह भी उस पार्टी में आमंत्रित थी। उसने अपनी रईसी दिखाने के लिए सुनीता को भी साथ ले जाने की जिद की थी। सुनीता ने अपनी शादी की सबसे महंगी साड़ी पहनी जो अब थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, और भारी मन से पार्टी में पहुंच गई। पार्टी के चकाचौंध देखकर सुनीता की आंखें फटी रह गई। झूमर की रोशनी, विदेशी फूलों की सजावट और वेटर जो चांदी की ट्रे में शरबत परोस रहे थे। सुनीता एक कोने में अपनी बहन के साथ खड़ी थी। तभी उसकी नजर बार काउंटर के पास गई। वहां विक्रम खड़ा था, लेकिन वह मेहमान नहीं था। वह वहां आने वाले मेहमानों के जूठे गिलास उठा रहा था और उन्हें पानी सर्व कर रहा था। ड्राइवर होने के साथ साथ आज पार्टी में उसे वेटर का काम भी सौंप दिया गया था। सुनीता का खून खौल उठा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया। उसका पति यहाँ नौकरों की तरह काम कर रहा है, अगर उसकी बहन या किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। दोस्तों, कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा। क्या सुनीता अपनी झूठी शान के लिए विक्रम का अपमान करेगी, या फिर आज रात कुछ ऐसा होगा जो सबकी तकदीर बदल देगा? अगर आप परिवार और रिश्तों की अहमियत समझते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तभी सुनीता की बहन ने इशारा किया, अरे सुनीता, वो देख, वो वेटर तेरे पति जैसा नहीं लग रहा। सुनीता घबरा गई। उसने झट से कहा, नहीं नहीं दीदी, वो विक्रम नहीं हो सकता। वो तो शहर से बाहर गया है ट्रांसपोर्ट के काम से। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सेठ धनराज जो नशे में धुत था, जोर से चिल्लाया, ए विक्रम, इधर आ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। विक्रम सिर झुकाकर सेठ के पास पहुंचा। जी मालिक। सेठ ने अपना जूठा गिलास विक्रम की तरफ बढ़ाया। मेरे जूतों पर थोड़ी धूल लग गई है, उसे अपने रुमाल से साफ कर। अभी विक्रम एक पल के लिए खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां भीज गई। यह उसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक सीबीआई ऑफिसर, एक रसूखदार अफसर, आज एक अपराधी के पैरों में झुकने को मजबूर था, सिर्फ इसलिए था कि उसका मिशन फेल ना हो जाए। सुनीता से अब रहा नहीं गया। वह दौड़कर वहां पहुंची, लेकिन विक्रम को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए। उसने विक्रम का हाथ पकड़कर उसे किनारे खींचा और फुसलाते हुए दांत पीस कर बोली, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है विक्रम? यहाँ मेरी बहन और जीजा जी आए हैं, तुम यहाँ जूता साफ कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरे पति कहलाने के लायक नहीं हो। विक्रम ने सुनीता की आंखों में देखा। आज उन आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत थी। उसने धीरे से कहा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ सुनीता, तुम घर जाओ, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। ड्यूटी? सुनीता ने ताना मारा। जूते साफ करना ड्यूटी है तुम्हारी? भगवान के लिए चले जाओ, वरना मैं सबके सामने कह दूंगी कि मैं तुम्हें नहीं जानती। उसी वक्त फार्म हाउस के मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। इसमें पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चारों तरफ से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। खिड़कियां टूटकर बिखर गई। पार्टी में भगदड़ मच गई। औरतें चीखने लगी। मर्द जान बचाने के लिए मेजों के नीचे छिपने लगे। यह पुलिस नहीं थी,
थी। यह धनराज के विरोधी गैंग का हमला था। उन्होंने पूरे फार्म हाउस को घेर लिया था। सेठ धनराज डर के मारे कांपने लगा। उसके बॉडीगार्ड पहले ही गोलीबारी में मारे जा चुके थे। हमलावर अंदर घुस आए। उनके हाथों में AK-47 राइफलें थी। उनका लीडर एक खूंखार अपराधी चिल्लाया, धनराज आज तेरा खेल खत्म। सुनीता डर के मारे एक पिलर के पीछे दुबकी हुई थी। वह कांप रही थी। उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। तभी उसने देखा कि एक हमलावर की नजर उस पर पड़ गई है। वह आदमी गंदी हंसी हंसते हुए सुनीता की तरफ बढ़ा। अरे वह शिकार तो यहाँ छिपा है। सुनीता ने आंखें बंद कर ली। विक्रम उसके मुंह से अनजाने में चीख निकली। तभी एक छाया बिजली की तेजी से उस हमलावर के ऊपर कूदी। वह विक्रम था, लेकिन यह वो झुका हुआ डरा हुआ ड्राइवर विक्रम नहीं था। उसकी आंखों में शेर जैसी दहाड़ थी। विक्रम ने एक ही झटके में उस आदमी की कलाई मरोड़ी, उसकी राइफल छीनी और उसके सीने पर बट से वार करके उसे बेहोश कर दिया। सुनीता शन्न रह गई। उसने अपने पति को हमेशा सिर झुकाकर जी हुजूरी करते देखा था, लेकिन आज वह किसी एक्शन हीरो से तरह लड़ रहा था। विक्रम ने सुनीता को अपने पीछे की ओर चिल्लाया, झुको। उसने राइफल का निशाना साधा और सटीक वार करते हुए 2 और हमलावरों को ढेर कर दिया। उसकी चाल ढाल, उसका निशाना, सब कुछ इतना सधा हुआ था कि वह कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा था। सेठ धनराज की फटी आंखों से अपने ड्राइवर को देख रहा था। विक्रम तुम? सुनीता के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से एक वॉकी टॉकी निकाली और जो उसने अपनी वर्दी के अंदर छिपा रखा था। अल्फा 1-2 कंट्रोल, सिचुएशन क्रिटिकल है। गैंग वॉर शुरू हो चुका है। बैकअप टीम को इमीडिएट एंट्री का ऑर्डर दो। आई रिपोर्ट, मूव इन नाउ। अगली ही पल बाहर से पुलिस सायरन की ऐसी आवाज आई जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से छत हिलने लगी। ब्लैक कमांडो रस्सियों के सहारे खिड़कियों से अंदर कूदे। सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारे गुंडे घुटनों पर थे। धुआं छटने के बाद हॉल में पुलिस कमिश्नर, IG और पूरी फोर्स दाखिल हुई। सेठ धनराज को लगा कि पुलिस उसे बचाने आई है। वह दौड़कर IG के पास गया। साहब शुक्रिया, आप आ गए। इस ड्राइवर ने, लेकिन IG ने धनराज को ऐसे इग्नोर किया जैसे वह कोई मक्खी हो। IG सीधे विक्रम के पास गया। विक्रम, जिसके कपड़े गंदे थे, हाथ में राइफल थी और माथे पर पसीना चमक रहा था। IG ने अपनी एड़ियां जोड़ी और एक कड़क सम्मानजनक सैल्यूट ठोका। जय हिंद सर, मिशन अकम्प्लिश्ड। हमें खेद है कि हमें पहुंचने में देर हुई। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। सुनीता की सांसें अटक गई। उसने IG को देखा, फिर अपने पति को। विक्रम ने राइफल एक सिपाही को थमाई और अपनी जेब से अपना असली ID कार्ड निकालकर गले में लटका लिया। उस पर लिखा था, विक्रम सिंह राठौर, स्पेशल डायरेक्टर CBI। शेर धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हकलाया था, तुम पुलिस वाले हो? विक्रम ने धनराज के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉल गूंज उठा। मैं सिर्फ पुलिस वाला नहीं हूं धनराज, मैं वो हूं जो पिछले 6 महीने से तुम्हारी गाड़ी चलाते हुए तुम्हारी हर काली करतूत का हिसाब अपनी डायरी में लिख रहा था। तुम्हारा खेल खत्म। पुलिस ने धनराज को हथकड़ी लगा दी। अब विक्रम सुनीता की तरफ मुड़ा। सुनीता अभी भी पिलर के सहारे खड़ी थी। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। जिस पति को उसने कुछ देर पहले जूते साफ करने वाला कहकर जलील किया था, आज उसके सामने शहर का सबसे बड़ा अफसर सिर झुकाए खड़े थे। विक्रम उसके पास आया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी थकान थी। चलो सुनीता, घर चलते हैं। सुनीता वही घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो विक्रम, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारी वर्दी को देखा, तुम्हारे दिल को नहीं। मैंने तुम्हें बिकाऊ समझा जबकि तुम देश के लिए बिकने का नाटक कर रहे थे। विक्रम ने झुककर सुनीता को उठाया, उसके आंसू पोंछे। सुनीता, गलती तुम्हारी नहीं, हालातों की थी। मेरा काम ही ऐसा है कि अपनों से ही झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन आज के बाद कोई झूठ नहीं होगा। पार्टी में मौजूद तो तमाम रिश्तेदार जो सुनीता का मजाक उड़ाते थे अब नजरें झुकाए खड़े थे। विक्रम ने सुनीता का हाथ थाम लिया और शान से बाहर निकला। बाहर पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट के लिए तैयार खड़ी थी। एक सिपाही ने दौड़कर विक्रम के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। आज विक्रम ड्राइवर की सीट पर नहीं बल्कि पिछली सीट पर साहब बनकर बैठा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। घर पहुंचकर क्या हुआ? क्या सुनीता अपने अपराध बोध से निकल पाई? इससे पहले कि हम आखिरी हिस्सा देखें, अगर आपको विक्रम की देशभक्ति ने छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। गाड़ी जब घर के बाहर रुकी तो मोहल्ले वाले हैरान थे। वही जर्जर मकान, लेकिन आज सबसे उसके बाहर नीली बत्ती वाली गाड़ी खड़ी थी। घर के अंदर जाकर विक्रम ने अपनी पुरानी ड्राइवर की वर्दी उतार दी और अलमारी से अपना मेडल निकाला जो उसे राष्ट्रपति से मिला था। उस रात सुनीता सो नहीं पाई। वह बस विक्रम को देखती रही। उसे एहसास हुआ कि सम्मान पैसे या पद से नहीं, त्याग से मिलता है। उसने विक्रम के पैर छुए और कसम खाई कि वह जिंदगी में कभी भी किसी के काम को छोटा नहीं समझेगी। विक्रम ने उसे गले लगा लिया। उस छोटी इसी छत के नीचे उस रात अमीरी का नहीं बल्कि सुकून का जश्न बना। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या उसकी मौजूदा हालत से नहीं करनी चाहिए। अक्सर खामोश रहने वाले लोग वो बाजीगर होते हैं जो वक्त आने पर पूरी बाजी पलट देते हैं। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की नींव पर टिका होता है, न कि स्टेटस पर। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या विक्रम को सुनीता को पहले ही सच बता देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।